आज मैं आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोचक किस्सा सुनाने जा रहा है। घासीराम पंडित बुलाकी राम नाई। बहुत से रहस्यमयी कहानी है। बेवफा पति की कहानी है। पति अपनी पत्नी को कैसे धोखा देता है। आज पूरा एक किस्सा सुनिए आप लोग ध्यान से। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। एक समय की बात है, घासीराम पंडित ने बुलाकी राम नाई से कहा, नाई चलो गंगा स्नान करे आए। बुलाकी राम जो नाई था उसका गंगा जाने को मन नहीं था, लेकिन मना भी नहीं कर सकता था पंडित जी से। कहा चलेंगे, तो कहा पंडित जी लाओ पैसे दो, मैं अपने घर पे दाना पानी रखे हूँ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। पंडित जी ने कहा सही। कहे लेकिन नाई कह रहा है पंडित जी से मैं चलूंगा जरूर, लेकिन मेरी शर्त है एक। पंडित जी बोले क्या शर्त है आपकी, मुझे बताइए। नाई कह रहा है कि जो मेरी शर्त है, अगर मैंने कोई भी सवाल आपसे रास्ते में पूछा, अगर आपने उसका जवाब नहीं दे पाया तो मैं रास्ते से ही लौट आऊंगा। पंडित जी ने ये सवाल सुना। नाई कह रहा है पंडित से अगर आपने मेरे सवाल का जवाब रास्ते में नहीं दे पाया तो मैं लौट आऊंगा। पंडित जी ने कहा सही है, चलो तो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि जो घासीराम पंडित थे बहुत विद्वान थे। अब चलते चलते दोनों लोग चल दिए। घोड़ा पर बैठकर पंडित जी और नाई दोनों लोग चलते जा रहे। अब नाई के मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि हम ऐसा कौन सा सवाल इन पंडित जी से पूछूं जो मुझे घर को वापस जाना पड़े। चलते चलते शाम हो गई। एक राज्य में पहुंचे और शाम को पैसे दिए नाई को कि जाओ दाना ले आओ घोड़े के लिए और खाने की व्यवस्था करो। अब वो चल देता है शहर में घूमने के लिए, लेकिन उसने दाना उना कुछ नहीं खरीदा। गलियों में घूमता है कि देखता हो कोई ऐसा सवाल मिले जिससे मैं पंडित भी इस सवाल का जवाब नहीं बता पाए और मैं चुपचाप घर पे लौट चुकूं। ध्यान से सुनने की बात यह है, अब उसने क्या देखा है। एक लड़का है, बहुत ही सुंदर लड़का है। वो हाथ में एक नागिन को लेकर घूम रहा है, गले में डालकर, और कह रहा है मेरी प्राण प्यारी चली गई, मुझसे कुछ ना कह गई। मर गई फिर कुछ ना कहेंगे, मतलब वो नागिन मर गई अपने, उससे कुछ ना कह गई। वो गली गली में नाग को डाल के गले में घूम रहा है, मेरी प्राण प्यारी मर गई, मुझसे कुछ ना कह गई। यही बात वो कहते कहते गली में गुजरा और सामने से उसे मिल जाते हैं बुलाकी राम नाई। उन्होंने कहा ठीक है, ये सवाल मिल गया है, ये सवाल पंडित जी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो नागिन को लेकर घूम रहा था वो राजा का लड़का था। कह रहा था मर गई मेरी प्राण प्यारी, मुझसे कुछ ना कह गई। अब वो दाना लेकर आया और कहा पंडित जी मेरे सवाल का जवाब बताओ। तभी कहा बेटा सवाल का जवाब बताऊंगा जरूर, पहले दाना पानी खाना खिलाओ उसके बाद बताऊंगा। कहा ठीक है। उसने कहा मैं जब राज्य में गया, गलियों में मुझे एक लड़का मिला। वो अपने गले में एक नाग को डाले हुए था, नागिन को, और कह रहा था मेरी प्राण प्यारी चली गई, मुझसे कुछ ना कह गई। मेरी प्राण प्यारी चली गई, मुझसे कुछ ना कह गई। तभी पंडित जी कहते हैं हे बुलाकी राम नाई, ध्यान से सुनो, मैं यही बात बता रहा हूं वो क्यों कह रहा था कि मेरी प्राण प्यारी चली गई, मुझसे कुछ ना कहेंगी। कि जो यहाँ के राजा थे, उनकी रानी थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि वो संतानहीन थी। अब वो अपने आप को बहुत परेशान हो रही थी, भगवान से विनती कर रही थी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी उन्होंने दासी से को बुलाया और कहा महाराज को कह दो कि मेरे एक लड़का हुआ है, क्योंकि रानी ने झूठी खबर राजा को भिजवा दी कि मेरे एक लड़का हुआ है।
राजा के दरबार में राजा ने तुरंत उस दासी को बहुत सारा धन दिया खुशी में। बधाई बनने बजने लगी राजा के दरबार में, राजा के महल में। दूर दूर से मंगल गीत गाने लगे, असरपिया मोहरे की बरसात होने लगी। जब बधाइयाँ, तभी राजा ने कहा अपनी रानी से, मुझे अपने बेटे का मुख तो दिखा दो, मेरा कैसा लड़का है। क्योंकि एक चाल चली थी वहां के पुरोहित पंडित जी ने, क्योंकि पंडित जी को कुछ लालच दिया गया था कि आप बता दो कि इनके लड़का होगा। अब भाई साहब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। बुलाकी राम नाई जब ये बात सुनी, जब बधाइयां होने लगी, तभी कहा राजा ने कि अपनी रानी से मुझे मुंह दिखा दो। तो रानी कह रही है कि हमारे पुरख पंडित जी ने कहा अगर मैं आपको अपने बेटे का मुख दिखाऊंगा तो मेरा बेटा मर जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा जब तक मेरा बेटा 18 साल का नहीं हो जाएगा तब तक पिता को मुंह नहीं देखेंगे। भाई पंडित जी कह रहे हैं बुलाकी राम नाई से कि अब ये झूठ का रिश्ता कब तक कायम रहेगा, क्योंकि रानी ने ये बात छिपा दी। अब धीरे 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 टाइम बीतता गया। 18 साल का वो लड़का हो गया, लेकिन लड़का हो तब तो लड़का तो था ही नहीं। वहां तो एक झूठी अफवाह फैली हुई थी, राजा को भ्रमित कर रहे थे। अब उसके राजा के लड़के को लोग दूर दूर से रिश्ता आने लगे कि अपनी लड़के की शादी मेरे साथ कर लो। अब भाई राजा ने रानी से कहा हमारी लड़के की शादी तय कर लो। अब रानी कुछ बोले ना, लेकिन राजा ने अपने लड़के की शादी तय कर दी। अब क्या होता है, रानी पूजा कर रही है, भगवान शंकर का वंदन कर रही कि हे भगवान मेरी लाज रखो, मैं अब क्या करूं, ये झूठ का सहारा कब तक लूं। अगर मैं सच बता दूंगी तो मेरे प्राण प्यारे मेरे पिया राजा मर जाएंगी, अब क्या करें। अब पंडित जी कह रहे घासीराम नाई से ध्यान से सुनो। अब बारात तय हो गई, बारात चलने का टाइम आया। अब पालकी में दूल्हा हो तभी तो बैठाला जाए। अब उन्होंने एक आटे का दूल्हा बना के उस पालकी में बैठाल दिया। कितना रोचक मैं किस्सा हुआ होगा, कितना ये दृश्य होगा। उस समय की बात है जब पालकी चल देती है, जंगल के रास्ते में एक जो दोपहर होता था, दोपहरी एक पेड़ के नीचे रुकती है। उस पेड़ पर क्या होता है, क्योंकि सारे लोग सो जाते हैं, उस पेड़ पर कौन रहता था, एक नाग रहता था, एक नागिन रहती थी। नाग कह रहा है नागिन से, हे मेरी प्राण प्यारी, हमारे नीचे जो शादी जा रही इसमें कोई दूल्हा नहीं है। अब क्या होगा, वो लड़की जब देखेगी उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। नाग कह रहा है नागिन मुझे तुम कल भरे की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ इसकी मैं शादी इस लड़के की करा के मैं लौट आऊंगा। क्योंकि अगर वहां देखेंगे पालकी को तो उस पालकी में दूल्हा नजर नहीं आएगा तो क्या होगा। बार बार विनती कहने पर नागिन मान जाती है। नाग उसी पालकी में दूल्हा बनकर बैठ जाता है, सुंदर सा नवयुवक राजकुमार बनकर बैठ जाता है। अब जब सब लोगों की नींद खुली, पालकी को लेकर पहुंच जाते हैं जहां उसकी शादी होने को थी। जब द्वार चार होता है उसमें से लड़का निकलता है और द्वार चार होने के बाद में राजा अपने लड़के को देखता है, कहता है मेरी रानी ने मेरा लड़का अब तक छिपाए रखा, मेरा लड़का कितना सुंदर है। अब पंडित जी घासीराम नाई से कह रहे ध्यान से सुनो। वहां तो खुशियों का माहौल था। जब बारात हो गई, सुबह जब विदाई आने का टाइम आया, विदा भी हो गई। एक पालकी पर दुल्हन बैठी है, एक पालकी पर दूल्हा। फिर उसी पेड़ के नीचे रुके, तुरंत नाग जो लड़का था उसने अपना नाग का रूप चेंज किया, तुरंत पहुंच जाता है नागिन के पास, कहता है प्राण प्यारी मैं इसकी शादी तो करा लाया, अब ऐसा करो मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दो, क्योंकि अब ये अपने ससुरे में जाएगी, वहां अगर मैं इसे नहीं मिलूंगा तो ये रो रो कर इसका बुरा हाल होगा। क्योंकि जब मैं उसने मुझे शादी में देखा, अब ये जीते जी विधवा हो जाएगी,
इसलिए मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। अब वो नागिन अपने पति से कह रही, हे स्वामी, हम आपको 2 दिन का तो टाइम दे दें, लेकिन ये जंजाल बहुत बुरा होता है औरत का। आप इसके प्यार में फँस जाओगे, मुझे भूल जाओगे। बार-बार नागिन मना करती है, लेकिन नाग बार-बार कसम खाता है, कहता है प्राण प्यारी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको नहीं भूलूँगा, मैं आपको नहीं भूलूँगा। आप सोच के देखो कि इसकी शादी जाएगी, इसे दूल्हा नहीं मिलेगा तो ये इसका क्या होगा, रो-रो के क्या होगा? क्या कहेंगे राज्य वाले, क्या कहेगी राजा की प्रजा कि इन्होंने अपने लड़का को क्या करा? अब बार-बार नागिन मना कर रही है, लेकिन नाग नहीं मान रहा है, नाग नहीं मान रहा है, क्योंकि बार-बार कसम खिला रही है, फिर भी नहीं मान रही हैं। न अब बार-बार जब कसम खिलाई नागिन ने कहा चलो ठीक है 2 दिन के लिए तुम चले जाओ। अब नाग फिर से उस पालकी में बैठ जाता है दूल्हा बनकर। अब पहुँचते हैं अपने राज्य में और जैसे ही उसकी माँ का रो-रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसको माँ को तो यही पता था कि मैंने कोई दूल्हा नहीं भेजा है, मेरी शादी में तो बेइज्जती हो गई होगी, मेरे राजा की बेइज्जती हो गई होगी, वो तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होंगे। तभी लोगों ने कहा आपके बहू, आपका लड़का दोनों लोग सही सलामत आ गए हैं। अब रानी जल्द से आई और गले मिलकर रोने लगी अपने लड़के की, क्योंकि वो लड़का तो नहीं था, वो तो नाग था। अब रो रो कर कहने लगी बेटा मुझे छोड़कर मत जाना, मेरी आपने लाज रखी। अब दोनों लोग शाम को रहने लगे पति पत्नी के साथ में। अब नाग उस अपनी नई पत्नी के साथ में फंस जाता है, उसके प्यार में फंस जाता है। 10-12 दिन बीत गए। अब उस नाग को ये भी चिंता सताने लगी, अगर मेरी नागिन इतने दिन में भूल गया, अब नागिन हमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं तो उसका पति हूँ, मुझे तो जिंदा छोड़ देगी मगर इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब नाग दगाबाज बन गया है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, नागिन को इस पति से प्रेम करने लगा। उसने कहा कि इस महल के पास में नागिन तो जरूर आएगी, इसलिए अपने उसने पिता से कहा पिताजी हमारे महल के चारों तरफ एक बड़ी सी खाई खोद दी जाए और उसमें जल भरवा दिया जाए, जिससे नागिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो प्राण प्यारी थी नागिन, नाग उसको भी भूल गया दूसरी औरत के चक्कर में, क्योंकि औरत का जंजाल कितना बड़ा होता है। उधर नागिन का हाल सुनिए। नागिन बहुत परेशान हो रही है, कह रही थी मैं सच कह रही थी, मेरे पिया मुझे भूल जाएंगे इस सौतन के चक्कर में। अब क्या होता है, नागिन धीरे 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 चल देती है, पता निकालते निकालते पहुंच जाती है उस महल की तरफ। अब देखती है चारों तरफ पे जल ही जल है, अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं मर जाऊं, इसलिए मैं अपने यहीं पर प्राण छोड़ देती हूँ। लेकिन घूमते घूमते उसे एक मोहरी मिली, छोटा सा सुराग मिला, वो महल के अंदर प्रवेश कर गई। रात का टाइम था, अंदर अंदर देखते देखते ऊपर पहुंची। क्या देखती है, उसका पति नारी उस सौतन के साथ लेटा हुआ है। अब उसे नारी जब उस चारपाई के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि मैं अपने पति को काटती हूँ तो ये जिसके प्यार में ये अंधे हैं तो ये मर जाएगी। अब क्या बहुत ही विचित्र रोचक ये रहस्य है। पंडित जी कह रहे हैं नाई से ध्यान से सुनो। अब नागिन कह रही है कि मैं इसे मारूं या इसे खाऊं। अब कह रही है अगर मैं पत्नी इस नारी को मैं काटती हूँ ढसती हूँ तो मेरे पति जिंदते जी मर जाएंगी, क्योंकि वो इसके प्यार में अंधे हो चुके हैं। अगर मैं पति को काटूंगी तो ये पथ जो नारी है ये भी मर जाएगी, क्योंकि इनकी अभी नई नई शादी हुई है। अब नागिन तो करे तो क्या करे। अब नागिन नीचे उतरी, उसने अपना सिर पटक पटक कर वहीं पर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। अरे मेरे प्यारे श्रोता, इस समय क्या दृश्य रहा होगा जो पंडित जी कह रहे हैं, लला सुनो ध्यान से, क्या दृश्य रहा होगा उस समय। जब सुबह हुआ
जब उसका पति नाग उठा, अब वो उस नागिन को देख देख कर उसने मुंह पे लगा लिया, रो रहा है, बिलक रहा है और गले में डालकर घूम रहा है कि मेरी प्राण प्यारी मर गई, मुझसे कुछ ना कहेंगे, मेरी प्राण प्यारी चली गई, मुझसे कुछ ना कहेंगे। क्योंकि पति नागिन थी, क्योंकि नागिन पति को धोखा दे के 2 दिन के लिए रहने को आया था, वो तो 15 दिन बीत चुके थे। क्योंकि नागिन चाहती तो दोनों को काट लेती थी, क्योंकि इसलिए अब पंडित जी कह रहे हैं नाई से, ये वो ही नाग लड़का है जो गले में नागिन डालकर घूम रहा है, मरी हुई कह रहा है मेरी प्राण प्यारी मर गई, मुझसे कुछ ना कहेंगे, मेरी प्राण प्यारी मर गई, मुझसे कुछ ना कहेगी। नाग तो पागल हुए घूम रहा है। श्रोताओं, ये था आज का घासीराम पंडित बुलाकीराम नाई का किस्सा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।